और पारसनाथ में क्या अनंत सुख वो भोग रहे, सबके समोषण एक समान थे। इतना भेदभाव तुम लोग क्यों करते हो? कुछ नहीं मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला, बस एक ही मिला, उनके जीवन में संकट नहीं आए, इनके जीवन में, और तुम्हें वो भगवान चाहिए जिस पर संकट जम के आए हो। अब हम लोगों को यदि तुम्हारी पसंद बनाना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अरे पिक्चर हिट तो करनी है, अब कैसे करें? अब पिक्चर हिट करने के लिए निर्देशक हीरो की दुर्गति कराएगा, क्योंकि जब ही चलेगी पिक्चर। और यहां भी यही देख लिया मैंने, तुम्हारे मंदिरों में देखे चित्र बनते हैं, एक भी सुखी साधु के चित्र नहीं बनते। किनके बनाओगे? जिनको घानी में पेला गया, उन 700 मुनियों को जिनको आग में डाला गया, उनको जिनको शेरनी खा रही है। अरे वो महाराज भी तो है जिनको कोई एक धूल भी नहीं फेंकी किसी ने, उनकी फोटो एक मंदिर में नहीं मिलती। मिलेगी वो महाराज बैठे हैं और शेरनी खा रही है, शेर झपट रहा है। आखिर तुम लोग क्या नियत चाहते क्या हो तुम्हें तो बताओ। उन्हीं का चित्र बने, ऐसा कोई मंदिर नहीं होता जिनमें। अच्छा सतियों में कोई अच्छी सतियां नहीं हुई क्या जिनके जीवन में संकट नहीं आए हो? हुए हैं, बहुत सारे हुए। उसी के बनाओगे मैना सुंदरी का, उसी का बनाओगे सती सीता का। शीलवान और भी हुए हैं, नहीं सुदर्शन का बनाओगे। नमोकार मंत्र अकेले अंजन चोर कोई सिद्ध नहीं था, और कोई महाराजों को भी था, लेकिन तुम्हें तो वही पसंद है ना। इसका रीजन मैंने बहुत दिनों के बरसों लगे मुझे समझ में नहीं आता कि अच्छे महाराज कोई हुए ही नहीं। जित मंदिरों में देखो उन्हीं महाराजों, कोई शेर खा रहा है, कोई श्याली खा रही है, कोई तीर मार रहा है, कोई घानी में पेल रहा है। अरे मैंने कहा ये क्या बात है, कोई अच्छे महाराज हुए ही नहीं जिनके जीवन में कोई संकट। भगवानों को सब जगह तो सब अच्छे ज्यादा हुए, लेकिन तुम्हें पसंद नहीं है। क्यों? अब मैंने इसकी खोज निकाल ली। जितना संकट वाला व्यक्ति होगा उसके दर्शन करने से आत्मशक्तियां जागती हैं, विल पावर जागता है। और जिसका जितना जीवन सुखी होगा शक्तियां सुप्त पड़ती हैं, लोभ जागता है, शक्तियां कम होंगी। पारसनाथ को देखते ही मरने वाला भी जिंदा रखने का भाव करेगा। कितने भी हम विचलित हो गए हों, मैंने प्रैक्टिकल किया। बहुत सारे महाराजों का मैंने चिंतन किया। जब मेरे ऊपर कोई मच्छर वगैरह काटते हैं तो हम भरत चक्रवर्ती का ध्यान करते, तो मन कहता है उनको मच्छरों ने काटा ही नहीं। इतने जल्दी बहाना बनाता है, उनको तो कुछ हुआ ही नहीं, सुखी आदमी, इसलिए वो नहीं घबराए। और जैसे सुकौशल महाराज का ध्यान करता हूं, मन से देख ले मुनि दशा ऐसी होती है, मन कहता अब क्या बहाना बनाऊं। देख ले शेरनी खा रही ना, बोले खा रही है, फिर भी डिग रहे कि नहीं डिग रहे, बोले नहीं डिग रहे। तो तू तो मच्छर में डिग रहा है, बोले नहीं डिगूंगा, सामायिक हो जाती है। 8 राम और हुए, 9 राम होते हमारे यहां, लेकिन दशरथ पुत्र राम की दुनिया जिंदा क्यों रखे हुए? एनर्जी है। जब कोई जिंदगी में संकट आते हैं, रामचंद्र जी कथा सुनाता हूं मैं, लोगों के आंसू सूख जाते हैं। मैंने कि देख लो तद्भव मोक्षगामी राम की ये दशा है, तो तू किस खेत की मूली है? हाँ महाराज, छोटे आदमियों को बड़े लोगों के संकट गिना दो तो छोटा चुप हो जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि संकट बड़ों को नहीं छोड़ रहे,